नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल की मानसी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। माई स्टोरी सीरीज इन पर अपनी स्टोरी बता रहे हैं डीओपी डायरेक्टर सूर्यकांत त्यागी जी। ऊपर वाला जो फोटोग्राफी देता है वो हम अगर एक्चुअल लाइटिंग के साथ भी करना चाहें वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसकी जो लाइटिंग है, उसका जो मेथड है, वो जो रियलिटी, वो जो सोचता है वो डिफरेंट होना है। और बेसिकली हम लोग भी अपने अपने कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सब ऊपर वाले ने हमारे कैरेक्टर लिखे हुए हैं। ऊपर वाला दो चीज़ें करता है। एक तो हमें हमारी स्क्रिप्ट सबसे पहले ऊपर वाले लिखी, हमें क्या करना है क्या नहीं। दूसरा जो लाइटिंग का मेथड है वो भी ऊपर वाला देता है। थैंक यू गॉड। नमस्कार, मैं हूं सूर्यकांत त्यागी। मैं फिल्म लाइन में काम करता हूं एज एन डीओपी, एज ए डायरेक्टर, और मैं गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। बेसिकली हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर अब बेसिकली नहीं रहे, और मेरी मदर जो है हाउस वाइफ है। हम लोग 3 भाई हैं, और मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। शुरू से तो पहले मेरी हॉबी थी आर्मी ऑफिसर बनने की, लेकिन बाई चांस वो चीज़ें नहीं हो पाई, क्योंकि मेरिट लिस्ट में मेरा नंबर नहीं आया। हाँ, तो आपने कहा था कि आप शायद आर्मी अफसर बनना चाहते थे जी। तो आर्मी अफसर बनते बनते कैमरे के पीछे कैसे आ गए? एक्चुअली जब चीज़ें नहीं हो पाई तो फिर कुछ एक ऐसा अचीवमेंट करना था। शुरू से मेरी ये थी कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने। उसके लिए एक ट्रैक था, एक ट्रैक ढूंढना था कि मैं करूँ क्या। बेसिकली काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स थी कि मैं सोच में था क्या। फिर अचानक मुझे एक आइडिया है कि मेरे नाना जी ऑलरेडी जो बॉम्बे में रहते हैं, पुराने एक्टर्स हैं, अच्छे एक्टर्स थे, और मेरे मामा जी जो फिल्म लाइन में ऑलरेडी एज ए डायरेक्टर है। तो एक दिन मैंने अपने मामा जी से बोला कि मुझे बॉम्बे आना है। तो मामा जी ने बोला कि काफ़ी यहाँ पे चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बोले लेकिन फिर भी अगर तुम्हें को लाइफ में कुछ करना है तो बॉम्बे आओ। तो उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया। आप बॉम्बे कब आए थे? बॉम्बे मेरा आना हुआ जुलाई 2006 को। और यहाँ आकर अब क्या काम करना चाहते थे पहले? बेसिकली मेरे माइंड में कुछ डिसाइडेड नहीं था कि मुझे क्या करना है, लेकिन ये था कि मुझे एक फेमस होना है, मुझे कुछ बनना है। लेकिन कुछ जब डिसाइडेड नहीं हो तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप एज एन कैमरामैन काम करो। मेरे नाना जी जो चंदन सिंह त्यागी हैं, जो दिल्ली पुलिस में पहलवान थे, तो उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। आज जो भी है हमारी, मैं जो भी हूँ, बेसिकली उनकी वजह से। ना वे बॉम्बे में आए होते, ना हमारी चीज़ें होती। उसके बाद हमारे मामा जी हैं डायरेक्टर अशोक त्यागी, उन्होंने मुझे काफ़ी संभाला, काफ़ी गाइडेंस किया, मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया, हर टाइम मोटिवेट किया कैसे बेटा आगे बढ़ना चाहिए, कैसे चीज़ें करनी चाहिए। यहाँ तक कि हर दिन वो कुछ ना कुछ मुझे एक लेसन देते थे कामयाबी होने का, कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट कैसे हुआ और यहाँ शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली बचपन से मुझे फिल्में देखने का शौक था। हम लोग घर से भाग जाया करते थे, दीवारें कूदते थे, फिल्में देखते थे। तो वहाँ से मुझे एक चीज़, जब मैं नई नई फोटोग्राफी देखता था, गूगल पे फोटोज देखता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसके बाद मेरा बॉम्बे, अब मैं जैसे कि मैंने बताया था, मामा जी मेरे डायरेक्टर अशोक त्यागी जी हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। तो उन्होंने मुझे बालाजी में एज ए असिस्टेंट कैमरामैन, मेरे उन्होंने शौक को देख के, मेरी जो जैसे मैं फोटोग्राफी करता था वो चीज़ देखते थे, बड़ा प्रभावित हुए थे। तो उन्होंने मुझे बालाजी में एज ए असिस्टेंट कैमरामैन, उन्होंने मुझे मंगल जी के यहाँ ज्वाइन कराया। बालाजी में जो आपने काम शुरू किया सीखना और करना, जी, उसके बारे में बताइए। बालाजी में बेसिकली मेरे लिए ना बड़ा नया था सारी चीज़ें। वहाँ पे साइकोलॉजिकल इतना प्रेशर था कि वहाँ पे एक तरीके से अगर आज आप नहीं आए तो कल दूसरा ऑप्शन रेडी रहते थे। और उस टाइम पे सिखाने वाले लोग नहीं थे, लेकिन हमें सीखना था। मैंने शुरू में कैमरामैन ने मुझसे गाड़ी साफ कराना, ये सारी चीज़ें कैमरामैन मुझे बोलते थे। लेकिन मैंने ऑलरेडी, मुझे बड़ा अजीब लगा यार, मैं यहाँ काम करने आया और ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे ये था कि हमारे मामा जी ने बोला बेटा अगर कुछ लाइफ में कुछ करना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, वरना आप अपने घर लौट जाओ। लेकिन मुझे कुछ करना था, ये वो था चलो गाड़ी क्या, मैं अगर फ्लोर भी साफ करूँगा तो भी मैं काम करूँगा। फिर मैं मार भी खाया हूँ काफ़ी लोगों की, कैमरामैनों की मार भी खाया हूँ। लेकिन ये था कि मुझे सीखना था, और मेरी लर्निंग थी। मैं डे नाइट कंटिन्यू 3 दिन मैं सोता भी नहीं था। आज मैं अगर क्योंकि साथ भी कभी कर रहा हूँ तो कल कहानी घर पे करता हूँ, परसों कसम से सीरियल कर रहा हूँ कि कंटिन्यूस मैं हर कैमरामैन का एक फेवरेट बनना चाहता था
धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट होती गई और सभी बेसिकली मुझे अपना मानने लगे, हर कोई मुझे फ़ोन करने लगा कि आज तुम मेरे अंडर में करो। संजय मानी जो है अच्छे डीओपी हैं, बालाजी के काफ़ी पॉपुलर डीओपी हैं, उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट बनाया। मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा और सीखने के बाद लेकिन मैं ना फिर भी मेरी ना एक सोच थी, यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था, मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करना था, मुझे कुछ बनना था। मैं नहीं चाहता था मेरी जर्नी यहीं पे ख़त्म हो जाए। फिर मुझे वहाँ पे देखा, फिर मैंने वहाँ पे ऑलरेडी छोड़ दिया। मैंने आपने बालाजी कब छोड़ा और फिर वहाँ से कहाँ शिफ्ट किया? मैंने अगस्त 2009 में मैंने बालाजी को छोड़ा। उसके बाद मैंने 3 फिल्में एज ए असिस्टेंट कैमरामैन की। मैंने जन्नत फिल्म में असिस्टेंट कैमरामैन, उसके बाद मैंने विनोद प्रधान जी के साथ में किस्मत कनेक्शन, और अशोक जी के साथ में मैंने गो टू सिगरेट की एज ए फोकस फ्लैश। उसके बाद मेरी जर्नी हुई, मैंने एस कुमार जी को ज्वाइन किया, उनके साथ में उनके साथ में मैंने सागर पिक्चर में मैंने 3 शो किए एज एन सेकेंड यूनिट एज ए डीओपी। पहले उनके साथ 15 दिन 20 दिन ऑपरेटिंग किया। उसके बाद मैं अलग यूनिट करने लगा जिसमें कि जय माँ दुर्गा, मैं महिमा शनिदेव की, विक्रम बेताल, इन शो करने के बाद में मेरी जर्नी हुई। मुझे फिर एज ए इंडिपेंडेंट मेरी पहली फिल्म थी साथियों चलो कोड़ल धाम, गुजराती पिक्चर, जिसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, अवार्ड में नॉमिनेट भी हुआ, अवार्ड भी मिला। उसके बाद मैंने 3 फिल्में एज ए डीओपी और की। फिर मैंने एज ए डीओपी करने के बाद में सभी लोग, लेकिन किसी ने एक दिन मुझसे बड़ा क्वेश्चन किया कि आप क्या करते हैं। मैंने बोला मैं एज ए डीओपी वर्क करता हूँ, एज ए डायरेक्टर फोटोग्राफी। बोले ये स्टिल खींचते हैं? तो बेसिकली वो नॉर्मल थे, उन्हें नहीं पता था कि डायरेक्टर फोटोग्राफी क्या होता है। मैंने कहा नहीं, स्टिल नहीं होता, बेसिकली ये फिल्म का एक डिवीजन अलग होता है। जो हम लोग, जो डायरेक्टर सोचता है उसको हम पर्दे पर चीज़ों को दिखाते हैं, क्योंकि आपने जो एक्सप्लेन किया है लेकिन जो अपने माइंड में थॉट्स हैं वो तो हम प्रेजेंट आपको कैमरे के थ्रू कर रहे हैं चीज़ें। और मगर इसमें लाइटिंग होती है सारी सिस्टमेटिक, क्योंकि उनको पता नहीं था कि बेसिकली कैमरा क्या होता है। वे भी मेरे पुराने दोस्त, वे भी आज भी स्टिल समझते थे। काफ़ी लोगों ने, मैंने काफ़ी शोज में नाम आया। मेरा पहला शो नरगिस में इंडिपेंडेंट में नाम आया, फिल्म में नाम आए। लोगों के मुझे मैसेज आने लगे कि यार तुमने जो सोचा था वो कर दिया मैंने। लेकिन मेरी जर्नी में यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था कि मेरी जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। कहते हैं ना, अभी तो मैंने शुरू किया है, अंत तो बाकी है। कैमरामैन या डायरेक्टर और फोटोग्राफर का काम क्या होता है? देखिए, कैमरामैन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये पार्ट जो है साइलेंट पार्ट है, कोई इसको जानता नहीं। लोग जैसे आप फिल्म में देखते हैं, आपको हीरो दिखता है, डायरेक्टर दिखता है, म्यूजिक डायरेक्टर दिखता है, लेकिन फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैमरामैन। एक कैमरामैन ये जो हमें अपनी फोटोग्राफी से हमें ब्यूटी देता है, सुंदर दिखाता है। एक कैमरामैन ये जो एक सीन को क्रिएट करता है। अगर एक कैमरामैन जो सीन में जान डालता है, अपनी फोटोग्राफी से जानता है, अपनी लाइटिंग से, अपने ब्लॉकिंग से। एक कैमरामैन देखा जाए तो एक कैमरामैन फिल्म का सबसे बड़ा मैन हीरो होता है। और जो मेरा बेसिकली सबसे बेस्ट फैशन है कैमरामैन, जो आज भी मैं शोज भी करता हूँ। अभी मैंने 2 वेब सीरीज भी एज ए डीओपी भी की, मैं डायरेक्ट भी करता रहता हूँ। मैं अभी मैंने 10 से 12 सॉन्ग भी किए एज ए डीओपी एंड एज ए डायरेक्टर। तो कैमरामैन इज ए गुड फैशन, गुड फोटोग्राफी। और कैमरामैन तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, कैमरामैन से तो बेस्ट विजन कुछ हो ही नहीं सकता। सीरियल का फोटोग्राफी करना और फिल्म का फोटोग्राफी करना, दोनों में टेक्निकली क्या अंतर है? देखिए, सीरियल के फोटोग्राफी और फिल्म के फोटोग्राफी में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि इसमें बेसिकली बड़ा डिफरेंट है। क्योंकि फिल्म फोटोग्राफी एक डेप्थ ऑफ फील्ड, जिसमें हम डेप्थ दिखाते हैं, चीज़ें दिखाते हैं। एक सिनेमा होता है जो सिनेमा एक्चुअली प्रेजेंट करते हैं। लेकिन सीरियल्स में क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन हम वो चीज़ दिखा नहीं सकते। कि सीरियल्स एक तरीके से कॉम्पैक्ट मीडिया होगा, फिल्म एक विजन मीडिया होगा, जब बिग बैकग्राउंड, बिग लोकेशंस, बिग कैनवास। तो दोनों में डिफरेंट जोन है, जैसे कहते हैं ना सुबह और शाम का, वही जोन है सीरियल्स और फिल्म में। इंडोर फोटोग्राफी शूटिंग में और आउटडोर में क्या डिफरेंस?
इंडोर फोटोग्राफी और आउटडोर में क्या होता है, तो बेसिकली डिपेंड्स होता है। जैसे अगर हम इंडोर ही करना चाहे, इंडोर में जैसे एक सिंपल है सोने का सीन है, उसका भी एक डिफरेंट डिफरेंट जोन होते हैं। अगर वो सैड मूड में है तो उसका एक अलग जोन होगा, कॉन्ट्रास्ट होगा, एक लैंप का इफेक्ट है। अगर नॉर्मल है सो रहा है तो उसका एक अलग जोन होगा, नाइट इफेक्ट है, अलग चीजें करेंगे। लेकिन आउटडोर में क्या है ना, आउटडोर में अगर आप जितना नेचुरल खेलो उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि नेचुरल इज ए गुड फोटोग्राफी। लाइटिंग का जो मेन काम वो कैसे होता है, जैसे किसी की छाया दिखाना हुआ या क्रोमा हुआ, कैसा? देखिए क्रोमा में क्या होता है, हम क्रोमा में हमेशा ना जो आर्टिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ना हाफ स्टेप प्लस रखते हैं, क्योंकि क्रोमा क्यों नहीं होता। दूसरी बात क्या है ना, उसमें ना एक ओवरलैपिंग चीजें नहीं होती है। क्रोमा के बैकग्राउंड में हमें शेडो नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोमा हमेशा अगर बैकग्राउंड क्लीन होगा, मतलब जो कपड़ा हुआ पूरा क्लीन होगा, उसमें शेडोज नहीं होंगे, तो बेसिकली वो जब कटिंग वाइज में बड़ा अच्छा करता है। और ऐसी अगर हम शेडो की बात करें, जैसे हम डायरेक्ट लाइट मारते हैं किसी कैरेक्टर पे तो बैकग्राउंड शेडो इज गुड फोटोग्राफी, लेकिन वो एक शेडो हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। अगर कंटिन्यूस शेडो हो तो वो बेसिकली कैरेक्टर भी खराब हो जाता है चीजें भी। लेकिन आज के जो डीओपी है, आज का जो तरीका है, बेसिकली शेडो का फोटोग्राफी का तरीका बदल गया है। जैसे मैं आपको बताऊं सिंपल आइडिया है, जैसे हम नॉर्मली एक एक्सटीरियर में वॉक कर रहे हो, सनलाइट का इफेक्ट आता है, जैसे कहते हैं हाफ लाइट। अगर राइट साइड से ना तो नॉर्मली हमारे लेफ्ट साइड में तो हाफ एक फिलर टाइप होता है, तो उसकी जो शेडो गिरती है वो नेचुरल लाइट होती है। तो अगर उसी को हम फ्लैट देंगे, जैसे हम लाइट मारेंगे, पार मारेंगे तो फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट फोटोग्राफी आज भी कंपल्सरी नहीं है। मैं चाहता हूँ हाफ लाइट, फिलर, बैक लाइट एक कैरेक्टर को ना ब्यूटी दी। शेडो इज ए गुड फोटोग्राफी, लेकिन बिकॉज एक शेडो वो भी एक सीन का मूड होता है। ऐसा नहीं हम कंटिन्यू शेडो रखें तो भी मूड खराब हो जाए, डिपेंड होता है कैरेक्टर सैड मूड में है, कैरेक्टर का मूड क्या है तो शेडो। अगर हम ऑफिस वगैरह में वर्क कर रहे हैं तो शेडो गंदा लगेगा, लेकिन अगर हम साइलेंटली है, हमारा नाइट इफेक्ट है या हमारा सोर्स लाइट हम मेंटेन कर रहे हैं तो शेडो अच्छा लगेगा। तो डिपेंड करता है सीन की डिमांड क्या है। जो मैथोलॉजिकल और जो सोशल ड्रामा है दोनों में बेसिकली काफी डिफरेंट है। मैथो का लाइटिंग पैटर्न अलग है, वहां पे हमें कॉन्ट्रास्ट, सोर्स और बेसिकली उस टाइम का एक दौर दिखाना होता है 80s का। उस टाइम पे कितने, जैसे रामायण है, कई हजार वर्ष पूर्व रामायण का गेटअप कैसा था, उस हिसाब से हमें फोटोग्राफी करनी पड़ती है। और जो जो सोशल ड्रामा है ये हमारा आज का है, नॉर्मल जो फोटोग्राफी करनी पड़ती है, तो ये आज का पैटर्न है। दोनों में बड़ा उस टाइम रिसर्च करना पड़ता है, चीजें करनी पड़ती है उस दौरान की। हमें दोनों में जो है ना डिफरेंट जोन काफी अलग है। मेरे पास पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रही है, चीजें आ रही हैं, चीजें पॉजिटिव भी हो रही हैं, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा मुझे कि सेटिस्फैक्शन में कैसे हो। फिर मैंने एक एज ए डायरेक्टर अपने आप को लोगों से मिला। एज ए डायरेक्टर चीज़ें मैं स्टार्ट करना चाहता था। जो मेरे पास 20 से 25 डायरेक्टर्स थे उनका मैं ऑलरेडी निगेटिव थॉट्स हो गए, क्योंकि जब मेरे पास कैमरा में अच्छा काम आ रहा था तो मुझे काम मिलना ऑलरेडी बंद हो गया, क्योंकि सब लोग मेरे अपोजिशन में हो गए, चीज़ें हो गई। तो मेरा जो स्ट्रगल था, यहाँ तक का स्ट्रगल मेरा एकदम से जीरो हो गया, क्योंकि मेरी जर्नी एकदम से जीरो में बदल गई जो मैंने पाया, क्योंकि जोन चेंज हो गया। फिर एज ए डायरेक्टर एक तरह से वो एक नया वर्क हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत फिर भी नहीं हारी, क्योंकि मुझे कुछ करना था, मुझे लाइफ में अचीवमेंट पाना था कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है जो लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे अपनी आइडेंटिटी बतानी ना पड़े, लोग मेरे नाम से मुझे जाने। बस मेरा ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो लोग मुझे मेरे नाम से, अच्छा सूर्यकांत है कि अच्छा वे, अच्छा वो, तो मैं वो सोचा कि मेरे नाना जी ने जो चीज़ें प्राप्त की थी, जो मेरे मामा जी ने जी की थी, मैं भी चाहता था कि लोग मुझे भी मेरे नाम से जाने। उसके बाद मैंने एज ए डायरेक्टर चीज़ें स्टार्ट की। मैंने पहली फिल्म थी जीएसटी गलती से तुम्हारी, जिसको बड़े लेवल पे प्रमोशन भी हुआ, और मेरी 2 साल की जर्नी के बाद पहली इंडिपेंडेंट एज ए डायरेक्टर मैंने फिल्म बनाई। इन दिनों मेरी 2 फिल्में ऑलरेडी चल रही हैं, और एक बेसिकली रियल बेस कहानी है। जो फर्स्ट टाइम एसटीएफ कैसे बना, कल्याण सिंह, शिव प्रकाश शुक्ला मर्डर केस पे कहानी है, जब कल्याण सिंह ने एसटीएफ चालू की थी। और एक मेरी बेसिकली मर्सी किलिंग इच्छा मृत्यु के ऊपर 2 फिल्में मेरी ऑलमोस्ट चल रही है, और ऑलरेडी फाइनल हो गई है। अच्छे पैमाने पे दोनों फिल्में शूट हो रही है, और मैं अभी एक चैनल के साथ एक शो भी स्टार्ट कर रहा हूँ।
क्योंकि सास भी कभी क्या कहानी घर घर किया, ये मेरी काफ़ी दिल के करीब है। देखिए लेकिन इंडिपेंडेंट जो चीज़ें होती हैं, जैसे मेरी फिल्म है इंडिपेंडेंट, मेरा अभी शो चल रहा है MX पे, मैरी कॉम बनना चाहती हूँ, ये काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें मेरे दिल के करीब रही हैं। मेरी फिल्म है जो बेस्ट फोटोग्राफी के लिए नॉमिनेट हुई थी, वो मेरी फिल्म बड़ी दिल के करीब है। एक्चुअली ना एक जो सिनेमेटोग्राफी होती है या DOP वर्क हो या डायरेक्टर वर्क हो, बेसिकली हर वो चीज़ जब आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हो दिल के करीब ही होना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ से हमारा रिश्ता, एक कहते हैं ना फिल्म हो, फिल्म बनाना एक ईजी नहीं है। और फिल्म का भी कोई बजट्स कहते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं बजट छोटा है बड़ा कुछ नहीं होता, आपका विजन बड़ा होना चाहिए। अगर आपका विजन बड़ा होगा तो आपकी सोच बढ़ेगी और आप वो चीज़ आपके ऑटोमेटिक दिल के करीब होगी। कि कोई भी चीज़ ना पैसों से चीज़ें नहीं, पैसों से चीज़ें नहीं बनती, चीज़ें बनती है उस चीज़ को फील करके, उस चीज़ के साथ अपना 100% देने के बाद। एज ए सिनेमाटोग्राफर आपने जो काम किया सीरियल्स और फिल्मों में, आर्टिस्टों के साथ आपका कैसा अनुभव रहा? आर्टिस्ट मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। मैंने साक्षी रंजन के साथ काफ़ी काम किया और स्मृति ईरानी के साथ मैंने काफ़ी काम किया। इवन पुलकित सम्राट, मौनी रॉय, हितेन तेजवानी और ये अली असगर, दयाशंकर पांडे, अखिलेंद्र मिश्रा, सलमान खान, काफ़ी बार मैंने काफ़ी अच्छा काम किया और मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा मिला और मैंने बेसिकली सीखने को भी काफ़ी अच्छा मिला। क्योंकि उसमें आर्टिस्ट का जो रिएक्शन है, रिएक्ट है कि किस तरह करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि जो हम सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हैं बेसिकली ना बड़े हम्बल, और उनके साथ ना काम करने का एक बड़ा अच्छा ये अनुभव ये रहा कि ये अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, फंबल हो जाता था आर्टिस्ट वाइज, तो ये खुद से बोलते थे, एक और लेते हैं। छोटे आर्टिस्टों में ये होता था, छोटे आर्टिस्ट आज भी अपनी जान बचाते हैं, यार हो गया सर, लेकिन बड़े आर्टिस्ट आज भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इसलिए मेरा भी बड़ा अच्छा अनुभव रहा उनके साथ में। मेरी फैमिली में मेरे मामा जी हैं अशोक त्यागी, उनकी फैमिली है, उनका बेटा है जो एज एन एक्टर वो भी वर्क कर रहा है। छोटे मामा जी जो एक्शन में काम कर रहे हैं मुकेश त्यागी, उनके दोनों बच्चे हैं, वे भी आज यहाँ पे बॉम्बे में पढ़े। और मेरी रिसेंटली 9 दिसंबर को मेरी शादी हुई, ये लास्ट ईयर है। और मेरी वाइफ जो है बेसिकली लॉयर है और जजेस की तैयारी कर रही है, भावना त्यागी। दिल्ली किसी काम से गया था और वहाँ पे मैंने देखा एक लड़की बड़ी साइलेंटली बैठी है, उसको ऑलरेडी पर्स चोरी हो चुका था और उसको पानीपत जाना था। तो मैंने देखा, तो मैंने एज ए हम्बल पूछा क्या प्रॉब्लम है, उसने बताया ऐसे से बात है। मेरा दिल किया चलो इनकी मदद की जाए, तो मैंने उनका टिकट और प्लस उनको कुछ पैसे दिए। मुझे लगा चलो नॉर्मली सच बोल रही है झूठ बोल रही है तो बात की बात है, एक बार चीज़ें हेल्प की जाए, लेकिन वो चीज़ें सच थी। उन्होंने वहाँ जाके पैसे रिटर्न किए और थैंक यू बोला। ये चीज़ें मैसेज में चलती रही, चलते 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 हमारी चीज़ें बड़ी पॉजिटिवली हो गई और फाइनली 9 दिसंबर को हमारी शादी हो गई। उसके बाद भाई बॉम्बे फर्म में अपना ऑलरेडी इनका भी लॉयर का जुडिशल की ऑलरेडी तैयारी चल रही है। सबसे बड़ी बात है इनमें एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये खुद भी मुझे मोटिवेट करते हैं और इनकी खुद की भी ये चीज़ें हैं कि ये इंडिपेंडेंट लाइफ को जीना चाहती हैं। ये भी चाहती हैं कि लाइफ को कुछ ऐसा हो कि हमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। हमें अपनी पहचान बने, आपकी अपनी पहचान बने। चीज़ों में कहते हैं ना, और रिश्तों में प्यार वही रहता है जब हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। ये हमारी मैडम है, अब तक तो हमारी जर्नी, अब इनकी जर्नी के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। इन्होंने हमें पहले क्या बड़ा स्ट्रगल था, काम करके आओ साहब खाना का, अब ये इनसे बेनिफिट में खाना मिल जाता है। लेकिन तो कैसा लग रहा है तुम्हें इनसे शादी करके? शादी करके आप तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मोटिवेट भी है, चीज़ें भी अच्छी है। सबसे बड़ी बात है इनका खाना बड़ा अच्छा बनाती है और ये खाना ना मुझे बस 3 बार 4 बार खाने का मन कर जाता है। पेट फुल होता तो भी खा लेता हूँ बिकॉज ऑफ माई होम मिनिस्टर। ये आपके अंदर का डर बोल रहा है। अच्छा तो ऐसा है, अब आपने एक लॉयर से शादी कर ली है, जितना अच्छा मैं खाना बनाती हूँ उतने अच्छे लॉयर सेक्शन भी लगाते हैं। अगर आपने कोई मिस्टेक की तो उस पर आपको सेक्शन पे सेक्शन लगते जाएंगे, क्योंकि बेसिकली मैं एक लॉयर हूँ और आपने एक लॉयर से शादी की है।
नहीं, फोटोग्राफी करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं आपको? नहीं देखिए, फोटोग्राफी करते समय काफ़ी चीज़ें बेसिकली देखना पड़ता है। एक्सीडेंटल है, लाइट्स का है। एक बार क्या हुआ, एक बाइक का था हमारा, बाइक का मतलब एक्सीडेंट शूट कर रहे थे हम लोग, तो मैं ज़मीन पे लेट के मैं शूट कर रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, बाइक जैसे जंपिंग, बाइक का जो जंपिंग हुआ तो एकदम उसके जो टायर फिसल गए, तो वो मेरे ऊपर से ना गिरने से मैं ऑलरेडी थोड़ा सा बच गया था। तो ये कभी कभी हमें ना ऐसे सावधान रखते, जब हमारे रिस्की शॉट्स होते हैं, जब बारिश के होते हैं, उसमें हमें कैमरा का बचाव रखना पड़ता है। एक्सीडेंटल सीन्स होते हैं हमारे, और बेसिकली एक्सीडेंटल सीन्स के अलावा हमारे जैसे, और ये आपका जैसे बिल्डिंग से किसी को कूदा ना हो, तो ये सारे सीक्वेंस में हमें काफ़ी चीज़ें हमें देखना पड़ता है। आर्टिस्ट को देखना पड़ता है, लाइट्स का देखना पड़ता है। जैसे बारिश का सीक्वेंस आप शूट कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड बारिश होती है, क्योंकि एक्चुअल बारिश तो हम यूज ही नहीं करते, क्योंकि हम टैंकर्स होते हैं, वो चलना निकल जाए, रिटेक्स कम से कम हो, फोटोग्राफी की चीज़ें कम से कम हो। क्योंकि अगर आर्टिस्ट की वजह से कभी कभी ऐसा होता है रिटेक्स हो जाते हैं, लेकिन हमारी वजह से कोई रिटेक ना हो। बेसिकली अभी आपने जैसे पूछा कि किस तरह की फ़ोटोग्राफी आप पसंद करते हो, बेसिकली मुझे रियल कहानियाँ, रियल थॉट्स, रियल चीज़ें करना पसंद है, और मैं रियलिटी में ज़्यादा करना बेटर पसंद करता हूँ। अगर मुझे एज ए DOP चीज़ें मुझे फिल्म होती है, तो मुझे रियल फोटोग्राफी, रियल कंटेंट, जो एक रियलिस्टिक लाइट होती है ना, उसका एक अपना अलग ही मेथड होता है, वो चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद है। अगर मैं फ़ोटोग्राफी में देखूँ तो बेसिकली मैं विनोद प्रधान जी को बड़ा लाइक करता हूँ। एज ए DOP अशोक मेहता जी को बड़ा लाइक किया करता था। उनकी फ़ोटोग्राफी, उनकी जो रियलिस्टिक वो चीज़ें थी मुझे पसंद था। और एज ए डायरेक्टर मैं राजू हिरानी, और दूसरे में जो मेरे आइडल हैं अशोक त्यागी जी, जो मेरे आइडियल हैं। थैंक यू सो मच।